नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सोमवार है तो हफ्ते की शुरुआत हम 3 नए चेहरों के साथ करेंगे और हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं रुचित जैन, मानस जायसवाल और साथ ही साथ कुणाल रामबिया। कुणाल रामबिया के लिए पहली बार है कि वो इस गेम शो का हिस्सा बनेंगे, तो वेलकम टू द शो। आप तीनों को ही मार्केट पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं, फिर आपसे पता करेंगे कि इस तरह के मूड माहौल में आज की स्ट्रैटेजी क्या रहे और ट्रेडर्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बाजार देखिए 9800 के आसपास मंडरा रहा है, टेस्ट कर रहा है लगभग इन लेवल्स को। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक में भी हमने देखा है बिकवाली जो है वो बढ़ गई है और निफ्टी बैंक इस समय करीब करीब 660 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स भी अछूते नहीं है, वहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला और वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में साफ दिखाई देगा कि आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। दरअसल विदेशी बाजारों से संकेत जो खासतौर से डाउ फ्यूचर्स दे रहा है वो अच्छे नहीं है और डाउ फ्यूचर्स की मैं ताजा तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ। करीब करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह में 9 बजे के आसपास जब या फिर 8 बजे के आसपास जब हमने मुनाफे की तैयारी की शुरुआत की थी तब ये इंडेक्स इतना नहीं टूटा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वहां पर भी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मूड इसी ने बिगाड़ा है और यही प्रेशर इस समय इंडेक्स के ट्रेड पर हावी है। तो खासतौर से फाइनेंशियल काउंटर्स जिसमें सबसे ज्यादा पुल बैक देखने को मिला था वो आज फिसले हैं, चाहे वो आपका HDFC बैंक हो जो इस समय 3% नीचे है या फिर आपका बजाज फाइनेंस जो 3% से ज्यादा की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। लेकिन कुछ सपोर्ट अगर मिला है इस मार्केट को वो हिंडाल्को से मिला है और साथ ही साथ आयशर मोटर्स नंबर्स के बाद और खासतौर से स्टॉक स्प्लिट और कमेंट्री जो अच्छी खासी कंपनी की ओर से आई है तो वो स्टॉक कुछ सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। चलिए ये मार्केट की स्थिति हुई, अब यहाँ से आगे मूड क्या बन रहा है उसकी बात करते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। कुणाल, आपकी पहली बारी है ये गेम शो खेलने की, तो मुझे सबसे पहले बताइए मार्केट पर इस समय आपका मूड क्या है? क्या आपको लग रहा है आज के दिन कुछ डिप्स पर खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए या फिर ये सेल ऑन एवरी अप मूव वाला मार्केट बन गया है फिर? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छे से वेलकम किया। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो हमने गिरावट देखी थी वो 10,400 से नीचे की बाजू 9,500 तक देखी थी और जो बाउंस आया था आई थिंक वो एक इम्पल्सिव अप डाउन मूव बिगिन हुआ है। तो अनलेस मार्केट 10,000 के ऊपर जाएगा हम इसे सेल ऑन राइज ही बताएंगे। आई थिंक यहाँ से एक छोटा सा 100-150 पॉइंट का निफ्टी में जंप आएगा तो वो भी सेल ऑन राइज ही होगा। आई थिंक नया एक जो डाउन ट्रेंड था वो इमर्ज हो चुका है। ट्रेडर्स को यही एडवाइजेबल होगा कि यहाँ पे सेल ऑन एवरी राइज अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए रादर देन बाइंग समवेयर। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी कुणाल बनाकर चल रहे हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपकी क्या रणनीति रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। सर जी, मार्केट में देखे तो पिछले हफ्ता हमने जो देखा कि हायर लेवल से ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन हुआ था और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमने एक अच्छा पुल बैक रैली वहां से देखा। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में अब मार्केट जा चुका है और प्रोबेबली हम एक ब्रॉड रेंज को 400 से 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में ये पूरे हफ्ते में कारोबार करेंगे। तो यूजुअली जब ऐसे रेंज बाउंड मार्केट होता है, एक ब्रॉड रेंज बनती है, तो जब सपोर्ट्स के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। ये एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है। नीचे हमें लग रहा है कि 9680, 9700 अब एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम ऑलरेडी हायर लेवल से 180 पॉइंट गिर चुके हैं और नीचे 80 से 100 पॉइंट से दूर ही अब सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में एक कॉन्ट्रा कॉल लेके खरीदारी के पिक दूंगा और जो पिक्स मैंने सिलेक्ट किए वो ऐसे ही पिक्स सिलेक्ट किए जो आज के गिरावट के बाजार में भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रफली बनाई है रुचित ने। मानव चोपड़ा, गलती से मैंने मानस जायसवाल बोल दिया था, आई बेग योर पार्डन। मानव, बताइए आपकी अप्रोच इस हफ्ते क्या रहने वाली है? जी, अभी अगर हम मार्केट्स देखें फॉर एटलीस्ट नियर टर्म पर्सपेक्टिव, मेरा ऐसा मानना है कि ये हफ्ता काफ़ी चॉपी रहेगा। तो जो भी अलाइनमेंट करने हैं ट्रेडिंग के लिए, वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर विद देयर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जिस तरह हमने सेशन फ्राइडे को देखा एंड आज जिस तरह हम गैप डाउन देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है अगले 3-4 दिन मार्केट्स के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है
एक दो अनाउंसमेंट्स भी आना बाकी है ऑन द 17th ऑफ जून। तो मेरा ऐसा मानना है लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरफ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली फॉर टुडे एंड टुमारो मुझे लगता है थोड़ा बायसेस वुड बी सेलिंग प्रेशर रहेगा ऑन द अपसाइड, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द लोअर साइड भी आपको सपोर्ट दिखेगा। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक हर्षिता। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टाइमिंग, बट बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहेंगे एंड राइट स्टॉक्स पे रहेंगे, सो दैट कुड बी द मेन जो आपके स्ट्रैटेजी में डिफरेंस दिख सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि इस समय एक ब्रॉडर इंडेक्स या फिर सेक्टोरल ट्रेड लेना मुश्किल दिख रहा है। और जैसे जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप एक चीज गौर करें, निफ्टी बैंक जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 660 पॉइंट नीचे था, अब 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट पर बैठ गया है और 9800 को कभी भी तोड़ सकता है, तोड़ दिया है। 9800 को टेस्ट कर लिया है निफ्टी ने, और प्रेशर दरअसल इस घंटे भी बढ़ ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने कुछ नया पकड़ा है। ग्लोबल मार्केट्स में इस समय एक बड़ा फियर है कि जैसे जैसे सभी इकोनॉमीज रीओपन हो रही हैं, लोग ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा आपस में मिलजुल रहे हैं और शायद सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात को नहीं बरत रहे हैं, तो सेकेंड वेव